वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हेयर इज में नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है पाकिस्तानी फनी एंड एंग्री रिएक्शन आफ्टर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट क्राइंग फिजा खान और इनके चैनल का नेम है जी इंडियन मीडिया लेटेस्ट। सो आज मैं इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। जी तो नाज़रीन, अब मैं बात करूंगी पाकिस्तान के शहर कश्मीर की, जिस पर भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतासिबाना एक तरफा फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी सियासत में शदीद बेचैनी। अभी तेरे को जो उखड़ने का उखड़ ले। अल्लाह तौबा। पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई लोगों को। भाई पाकिस्तानी मीडिया में मौत आ गई, सर पकड़ के रो रहे हैं लोग। सरजमीन चिनार से कभी जवान लाशें उठते हैं, कभी बच्चों पर पैलेट गन से फायरिंग की जाती, लेकिन नाम नेहाद मुहज्जब अक़वाम कभी मासूम कश्मीरियों के लिए आवाज नहीं उठाती। आगे स्वाद यो किट्टो भाई। और आज एक मर्तबा फिर भारत की जानिब से कश्मीरियों के हक पर डाका डाला गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अहम सियासी शख्सियात की जानिब से फैसले की मजम्मत करते हुए तहरीक आजादी कश्मीर की हिमायत की गई। अब तू देख अपन क्या करता है। अल्लाह तौबा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो बैठे हुए हैं पॉलिटिशियन कुछ नहीं करेंगे? ये कुछ नहीं करने वाले। ये मैं आपको बताया ना कि बेकौम वाले हैं। वाह भाई वाह। याद रहे कि 5 अगस्त 2019 को इंतहा पसंद मोदी सरकार ने भारतीय आइन की शिक 370 के खात्मे का ऐलान किया था। ये वही आर्टिकल 370 है जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत और खुसूसी इख्तियारात हासिल थे। अच्छा उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं 370 किस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा इसका एब्रोगेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनकी बकवास सुनना दोस्तों। मैं एक बात बताऊं आपको, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार सब छोड़ो यार, सब छोड़ो। मैं बता रहा हूं सब बकवास है। पाकिस्तान के आगे जितनी एंटरटेनमेंट ये लोग प्रोवाइड एंड दे आर हैविंग अ मेजर मेल्टडाउन। ये पागल हो रखे हैं अभी पाकिस्तानी। आप जाके देखो इनका यूट्यूब में, इनके टीवी चैनल ऐसे मुंह से झाग निकल रहा है इनको ऐसे मिर्गियां आ रही है, मिर्गियां जैसे। जूता सुंघाओ को यार, इनको पाकिस्तानियों को कोई जूता, मिर्गी में जूता ही सुंघाते हैं ना, क्यों प्रोड्यूसर साहब जूता सुंघाते हैं? प्रोड्यूसर भी हमारे ये कहते हैं हाँ साहब जूता तो सुंघाते हैं मिर्गी में। मेरा ही जूता ले जाओ लाहौर यार, 2-4 को सुंघा दो, ठीक हो जाएंगे। क्या डंके की चोट पर मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ये हुकूक बेदर्दी से पामाल नहीं किए जा रहे? औकात में रहो, औकात में। और क्या इन खिलाफ वर्जियों पर इंसानी हुकूक के अलंबरदार खामोश नहीं है? टेंशन नहीं लेने का। अल्लाह तौबा। ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई कहता है जिहाद फी सबिलिल्लाह, चढ़ जाओ घोड़े पे और तलवार लेके लाल किले के ऊपर सबसे लाली परचम इंशाअल्लाह लहरेगा। इंशाअल्लाह। आप भी बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोदी और नेतन्याहू में मुकाबला है कि कौन कितना ज्यादा कत्लेआम करेगा। मस्त प्लान है। आरएसएस और भारतीय दहशतगर्द का दायरा पूरी दुनिया तक फैल चुका है। औकात में रहो, औकात में। क्या करेगी पाकिस्तानी? कुछ भी नहीं करेगी, बस सिर्फ बातें करेगी जैसे फलस्तीन पे कर रहे हैं। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। अल्लाह तौबा। फिर हिंदुस्तान ने अपनी नफरत कश्मीरी कौम के बारे में खुल के सामने एक्सपोज कर दी है। चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे उनकी दहशतगर्द आर्मी हो, चाहे उनकी एजेंसीज हों, चाहे उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, आज तक किसी कश्मीरी को वहाँ पे इंसाफ नहीं मिला, बल्कि फांसी तले उनको लटकाया और लाशें तक नहीं मिली अपने प्यारों। चल छुट्टी। दूसरी चीज लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी ये करता है, मोदी ये करता है, अब तो सारे मुसलमानों को भगा देगा। यही इनका बकवास जो है पाकिस्तानियों का। फिर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तानी ये कहता है हम लोग इतने जाहिल क्यों? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों है? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, दफ्तर जाओ, काम काज करो, पैसे कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये जिहाद फियाद छोड़ो। मार मार के सुअर बना दिया इंडिया ने तुम्हारा, अभी तक तुम्हारे दिल से जिहाद नहीं निकल रहा। लेकिन सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, उनको दो टोक जवाब देना चाहिए कि ये हमारा कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी शहर है, ये लेंगे कश्मीर। इसके मतलब वैसे बात क्यों कर सकते हैं? एहतिजाज करना चाहिए कि वो हमारी शहर आ गया, हमारा दिल है। और नहीं तो क्या? वो कहते रहे, वो पता है सबको कि वो झूठे हैं, वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे साथ शामिल था, जबरदस्ती कब्जा किया। लेकिन जैसे भाई ने कहा कि उनको लगता है कि ये वाला मकबूजा है, हमें लगता है वो वाला मकबूजा है। वो वही है कहते हैं ना, कितनी सच्चाई है उसमें? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, वो हमारा है। भाई वो कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे वो लोग ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है वो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, ये वो इधर इसको मकबूजा कश्मीर समझते हैं। जैसे हम उधर जो इंडिया के कब्जे में उसको समझते हैं कि ये मकबूजा कश्मीर है। उनकी सोच ये है कि ये पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है।
तो असल में जब पार्टीशन हुई थी तो वो पाकिस्तान का हिस्सा था। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। हमें अंदाजा था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के दबाव में ऐसा ही फैसला देगी, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अवाम भी, पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर के बाज़मीर अवाम इसको मुस्तरद करते हैं। और सारे टीवी एंकर मोटे मोटे पेट लेके, इनके जो पैनलिस्ट आते हैं मोटे मोटे ऐसे ऐसे गर्दन है ऐसी कि कोई उनको फांसी न दे पाए, ठीक है, क्योंकि फांसी के अटकने के लिए जगह चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसे के लिए बिल्कुल सट्ट से ऊपर फंदा निकल जाएगा अगर किसी ने फांसी दी उसको, इतने मोटे मोटे कोरमा खा खा के, ठीक है। कि जो वहां पर मुसलमान जो मेजॉरिटी में हैं उनको माइनॉरिटी में बदला जाए, कि बाहर से लाकर मकबूजा कश्मीर के दीगर बाहर से मकबूजा कश्मीर के बाहर से दीगर इलाकों से भारत के लोगों को ला कर यहाँ पर बसाया जाए, उनको जमीनें दी जाएं, वो यहाँ कर रह सकें, यहाँ के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर सकें, और इस तरह से जो अक्सरियत है मुसलमानों की उसको अकलियत में बदला जाए। और ये पूरा प्लान है जिसको अब अमली तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और खुद आइन में जो चीज़ें दर्ज थी, जो कौम मुत्तहिदा के तहत भी जो प्रोटेक्शन हासिल थी मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, वो भी उनसे छीन ली गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार के हक में फैसला दिया, जो कि सबके ज़हन में था कि यही होगा। वो तो ज़बरदस्ती महाराजा ने उनके साथ मिला दिया साजिश के जरिए, उस पर कब्जा किया हुआ है, तो वो ऐसे थोड़ी होते हैं। हम कैसे मानेंगे कि वो ये भी उनका है, तो वो हमारा है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट कुछ भी करेगी? हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एहतजाज तो कम से कम करना चाहिए ना, उसको अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज करना चाहिए कि ये ऐसी गलत बातें क्यों करते हैं। इनको जो हक है जो कश्मीरियों का, उनको कश्मीरियों का हक देना चाहिए, बुला के एहतजाज करना चाहिए उनको, बल्कि सवारी का निकाल देना चाहिए। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट करती कुछ नहीं है बस। अच्छा, पाकिस्तानियों की अगर हम बात कर लें या इंडियंस की बात कर लें, कश्मीरियों से कोई नहीं पूछता कि तुम लोग क्या चाहते हो। ये कितनी बड़ी बात है। कश्मीरी जो है ना, कश्मीरी अब ये कहते हैं कि हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए। हाँ जी, हम भी इसमें हक है कि वो भी छोड़े, हम भी छोड़ते हैं। एक आज़ाद मुमलकत बननी चाहिए उनकी, कश्मीरियों का हक मिलना चाहिए। अबे तुम्हारे बाप का कश्मीर है, ये खुद मुख्तार रियासत उनकी होनी चाहिए। उन्होंने शुरू में भी 1947 में भी उन्होंने यही कहा था कि हमें एक आज़ाद रियासत और उनको हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो छोड़ देगी, वो छोड़े ना तो आज़ाद मुमलकत बन जाए, पाकिस्तान को कोई इतराज़ नहीं होगा। आपको लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट छोड़ देगी? इंशाल्लाह वो तो कहते हैं, बार बार कहा भी है, मैंने कई जगह पे पढ़ा भी है, सुना भी है कि वो अगर खुद मुख्तार हक राय दही है, अगर कश्मीरी ये कहेंगे कि हमने आज़ाद मुल्क लेना, तो फिर तो ना इंडिया को सोचना चाहिए इसके मतलब, ना पाकिस्तान को सोचना चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज़ादी? मेन मसला तो अमेरिका का है, वो कभी ये होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? वो इसलिए नहीं होने देगा कि ये दोनों मुल्क इसी वजह से इनकी सारी लड़ाई है, कश्मीर की वजह से। अगर ये मसला हो जाएगा, दोनों सुलझा के अपना मसला कहीं आगे ना बढ़ जाए, असल में वो अमेरिका ये कभी भी नहीं होने देगा। इसलिए असल मसला अमेरिका का है, ना कश्मीर का है, ना उनका पाकिस्तान का है, ना इंडिया का है। अमेरिका है वो चाह रहा है, जो यानी कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो नहीं ये चाह रही। तो जब वो चाहेगी तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये बड़े सगीर तरक्की करे और वो दोनों ये जो एक है कि बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट तरक्की ना करे, इसके पीछे क्या उनकी साजिश यही है कि ये वो अपनी हुक्मरानी चाहता है, अमेरिका अपनी हुक्मरानी चाहता है पाकिस्तान पे, इंडिया पे, कि मुसलमानों को दबा के रखना। इंडिया में तो वो हुक्मरानी नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान को तो दबा के रखा। वो कह रहे हैं मुसलमानों को दबाओ, जहाँ भी आप मुसलमानों को दबा दो। मुझे पूरा यकीन है आपको वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया होगा, और मज़ा अगर आपको सच में आ गया ना, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है जी। और रही बात इन पाकिस्तानियों की, तो इन पाकिस्तानियों को रोते पीटने में जो आनंद है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। मेरी बात पे यकीन करना। आप कहते हैं तो चले मान लेते हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वीडियो में मैंने वॉच की और मुझे देख के मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी, मतलब कि आर्टिकल 370 के बारे में भी डिसीजन आ गया फाइनली। तो इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूँ, फिर वही बात मैं यही बोलूँगी कि ये मसला एक ऐसा मसला है ना कि ये ना हल होने वाला मसला है। मुझे तो यही लगता है, मतलब इतने साल हो गए हैं यार, अब इतने साल हो गए हैं कि ये मसला वहीं का वहीं है। ये मसला ही रहा, ना ये हल हुआ, ना इसका कुछ और हुआ। इस दौरान में कितनी जंगें हो गई, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। ये ना हल होने वाला ही मसला है। ये इसके ऊपर मतलब वो जैसे कहते हैं ना, एक 2 बच्चे हैं या 2 भाई लगा लो,
वो मार्केट गए हुए हैं किसी शॉप पे, उन दोनों को एक ही चीज़ पसंद आ गई है। एक कह रहा है कि मैंने भी यही लेनी, दूसरा कह रहा है कि मैंने भी यही लेनी है। अब मार्केट का सिनेरियो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहाँ पे एक जैसी दो चीज़ें मतलब होंगी, लेकिन यहाँ पर एक जैसी दो चीज़ें नहीं। यहाँ पर एक टाइप के लोगों का सवाल है, एक टाइप के मुल्क का सवाल है, लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। अब मैं अगर लगाऊँ बात यहाँ का जो कश्मीर है, अगर उसकी बात करते तो यहाँ पे कितनी आप उनको सुख सुविधाएं दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो बेचारे रो रहे हैं ना, उनके पास रोजगार है। पूरे पाकिस्तान के हालात इतने खराब है, और वो जो एक है ही डिस्प्यूटेड एरिया, वहां पे आप क्या कर रहे हो। लेकिन इसके बरक्स अगर इंडिया वाले साइड वाला कश्मीर देख लो, कितने वहाँ पे वो तरक्की कर रहे हैं। वहाँ पे जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो आकर वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इतनी सऊदी अरब ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पर G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर जो है वो इतना कुछ वो मतलब लग ही नहीं रहा कि वो मतलब ये डिस्प्यूटेड एरिया कहीं से भी नहीं लग रहा। अब अगर यहाँ वाली साइड की कश्मीर की बात करें, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा भी है और ये भी कहा है कि वो जो एक टाइप की लाइन सी होती है ना, वहाँ पर आप देखें दूसरी साइड पे, तो जो इंडिया वाला कश्मीर है वहाँ पर इतनी हरियाली, हरे भरे, हर चीज़ हरी भरी नज़र आती है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि वाकई ये प्रॉस्परस एरिया है। लेकिन अगर हमारे वाले पाकिस्तान वाले कश्मीर की के हालात देख लो, वहाँ के लोगों से अगर बातचीत की, वो भूख के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ना ही वहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम है। तो पहले आप ये सारी चीज़ें तो करो ताकि ये सब चीज़ें देकर कश्मीरी भी आपका साथ दें। यहाँ इस तरह टाइप की वीडियोस भी हम लोगों ने वॉच की, जिसमें जो बुजुर्ग हैं कश्मीरी बुजुर्ग, वो ये कह रहे हैं कि जो भी हो जाए हम यहाँ पर मर जाएंगे, लेकिन ये जगह छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पर दफन है या हमारे एंसेस्टर्स यहाँ पर रहते रहे, हम ये छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो तंग आए हुए हैं, कहते हैं कि भाई हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, हम क्या करें। तो इन सारी चीज़ों को देखो, पहले अपना आप ठीक करो, फिर दूसरों से कुछ भी मांगो। और मेरे ख्याल से तो अब ये कश्मीर हमारा है, कश्मीर ये रट छोड़ देनी चाहिए। और रही बात वाकई अमेरिका वाली बात है जो भाई साहब ने, कि मैं इससे अग्री करती हूँ कि वो वही बात के लड़वाना चाहता है, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो गए ना, जो कि कभी ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर हो जाते हैं ना, तो फिर वाकई जो अमेरिकन कंट्रीज है ना, यूरोपियन कंट्रीज, उनकी तबाही तबाही है। क्योंकि ये इंडिया तो वैसे ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी फिर भी उसको आगे बढ़ने के लिए जैसे लगता है, बेशक लोग जितना भी इनकार करें, लेकिन फिर भी क्योंकि साथ एक कंट्री लगता है और वहां पे बहुत सारे मुल्कों तक पहुंचने के लिए उनको पाकिस्तान में से अगर वो गुजरते हैं ना, तो उनको बहुत उनकी हद तक हर चीज़ों में बचत है। लेकिन अब अगर वो पहुंच तो रहे हैं फिर भी दूसरे मुल्कों तक, लेकिन वो बहुत लंबे रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। जैसे ट्रेड अगर इनकी खुलती है तो उनको कितना फ़ायदा है, इतना ज़्यादा फ़ायदा जिसकी कोई हद नहीं है। और कश्मीरियों के लिए इवन बहुत फ़ायदा, अगर वहाँ से ट्रेड खुलती है तो मतलब साथ साथ से ही ट्रेड आपस में हो रही होगी उनकी आपस में, तो यही बहुत फ़ायदा है। फिर वही बात की किराएदारी होना चाहिए, जो कश्मीरी चाहते हैं वही होना चाहिए। जो अगर वो चाहते हैं कि रेफरेंडम हो तो होना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम लोग जहाँ जहाँ पर हैं हम लोग वहाँ पर ठीक है तो फिर भी ठीक है। अगर वो किसी एक मुल्क के साथ इलाक चाहते हैं तो जैसे उनकी मर्जी उनके ऊपर कंप्लीटली छोड़ना चाहिए। सो खैर ये तो था मेरा रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा जरूर। सो मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। अब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।